हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है MCO 7 से, एक मिनट, MCO 7 से वित्तीय प्रबंध के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पहले एक छोटी सी चीज समझ लीजिए। इग्नू का जो भी वो होता है, इग्नू में क्या होता है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर आता है 10 मार्क्स का। ठीक है, इससे कम तो आता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी वो 5 मार्क्स का दे देते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ा होता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप ये सोचिए कि टोटल कितने का हुआ तो 20 का ही। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है कि आपको ये 20 मार्क्स की ही तैयारी करनी है। तो आप छोटे छोटे नोट्स, तो अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको समझ आ गई है कि उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो आप आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ रटा रटाया चाहिए, नहीं, आप अपने वर्ड्स में अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मान लीजिए पहला क्वेश्चन, हमेशा इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है कि वित्तीय प्रबंधक के लक्ष्य। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन बनता है, अब ये एक पॉजिटिव बन सकता है कि लक्ष्य बताइए, या दूसरा बन सकता है आलोचना कीजिए। ठीक है, दो होते हैं, दोनों में आपको सेम चीज लिखनी है आराम से। तो देखिए, अब हम इस चीज को समझ लेते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं और हमें क्या जवाब देना। देखिए, कोई भी फर्म है, मान ले ये मैंने एक फर्म खोली है, ये मेरी एक कंपनी है। अब मैंने एक कंपनी खोली है, तो मेरी कंपनी का जो भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा या लक्ष्य होगा, ठीक है, वो क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। ठीक, प्रॉफिट कमाने के लिए हम कोई भी काम करते हैं, हम छोटे से छोटा बिजनेस करते हैं तो हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो कंपनी का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि कंपनी को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाए, और अंतिम लक्ष्य जो होता है वो होता है प्रॉफिट। तो सेकंड होता है कि किसी भी कंपनी का अंतिम लक्ष्य अंशधारियों की संपत्ति को बढ़ाना होता है। अंशधारी होते हैं, मान लीजिए ये कुछ लोग हैं जो इसके शेयर्स खरीद रहे हैं। शेयर्स कोई क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में अगर वो शेयर्स रिटर्न करेगा या वापस करेगा तो उसको इनकम जनरेट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, एक तरीके से ये हमारे ग्राहक हो गए जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो जो पैसा लगाएगा, हमें इनको प्रॉफिट तो देना ही देना है, तो हमें इनकी जो संपत्ति है उसको बढ़ाना। तो कंपनी का ये मेन लक्ष्य होता है, ताकि आगे भी उनकी कंपनी के फ्यूचर के लिए वो शेयर होल्डर्स उनकी कंपनी में पैसा लगा सके। ठीक है, यहाँ तक आपको दो चीजें क्लियर हो गई। थर्ड हम सीखते हैं कि जो वित्तीय प्रबंधक का जो कार्य होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब देखिए, पहला कार्य होता है कि लाभों में वृद्धि करना। लाभों में वृद्धि करना। सेकंड पॉइंट होता है पूंजी की लागत। लागत को कम करना। मैं अभी आपको समझा दूंगी आराम से। देखो, पहला हमारा क्या है, हमेशा कोई भी कंपनी खुली है तो लाभ को बढ़ाने का ही सोचेगी। तो लाभ में बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना, एक ही बात है। जो वर्ड आपको याद है आप वो लिखिए। टिपिकल हिंदी पे बिल्कुल मत जाइए, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। लाभों में वृद्धि करना, लाभों को बढ़ाना, लाभों में बढ़ोतरी करना। ठीक है, सेकंड आता है पूंजी की लागत को कम करना। अब हर कोई चाहता है कि हमारा खर्चा जो है वो कम से कम हो। प्रॉफिट तो ज्यादा चाहते हैं, लेकिन खर्चा क्या चाहते हैं कि कम हो। तो इसलिए लागत को क्या बोलेंगे आप, खर्चा भी लिख सकते हो, को कम करना। ठीक है, पूंजी के खर्चे को कम करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है लाभांश में वृद्धि। लाभांश में वृद्धि। अब लाभांश में वृद्धि
बढ़ाना, यानी अपने लाभांश मतलब जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा अंश है, प्रॉफिट का जो एक पार्ट है, उसको बढ़ाना, लाभांश उसको कहते हैं। फोर्थ पॉइंट आती है हमारी लिवरेज या फिर उत्तोलक को बढ़ाना। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पूंजी पर रिटर्न, मतलब जो भी हमने पूंजी इन्वेस्ट की है, रिटर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याय, इसको क्या करना, बढ़ाना। रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। और जो हमारे अंशधारी हैं, अंशधारियों की संपत्ति को बढ़ाना। ठीक है, आप बस समझ लीजिए और अपने वर्ड्स में लिख डालिए। ये इन पॉइंट्स में से कुछ भी छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लिखिए जरूर पर। इसके बाद में ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कि एक प्रबंधन के ये सोच होती है, ये विचार होते हैं। मालिक, एक फर्म का मालिक होता है, मालिक को फर्म से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद में जो हमारा जो फर्म थी वो किसके हाथों में दे दी गई, प्रबंधक यानी कि मैनेजर। हमने क्या की, फर्म की सारी बागडोर मैनेजर के हाथ में दे दी और जो हमारा मालिक था उसको अलग कर दिया और प्रतियोगिता की दर में बढ़ोतरी हो गई। वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का लक्ष्य समता, अंशधारियों के बाजार मूल्यों को बढ़ाना होता है। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको आराम से मिल सके। और आप अपने नोट्स प्रिपेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं या कुछ भी नहीं है तो आप इस चैनल से आराम से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट हमने यही देखा कि वित्तीय सिद्धांत, जो भी हमारे सिद्धांत होते हैं उनका क्या होता है कि कंपनी का लक्ष्य समता अंशधारियों के बाजार मूल्य को बढ़ाना होता है। ठीक है, अब क्लियर है। इससे तर्क यह है कि समता अंशधारी फर्म को शुरू करने के लिए स्वामित्व पूंजी प्रदान करते हैं। अब आप ये एक चीज देखिए कि ये जो है हमारे समता अंशधारी, इनके लक्ष्य को हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई तो इसमें जो पैसा लगाया, इन्होंने लगाया जो समता अंशधारी, समता मतलब इक्विटी शेयर्स जिनको हम कहते हैं। शेयर्स के बारे में आपने 11th-12th कॉमर्स में या फिर बीकॉम इन सब चीज़ों में पढ़ा होगा कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स को ही समतांश कहते हैं। तो इनको ही हम सबसे ऊपर रखते हैं क्योंकि इन्हीं को हम मालिकाना हक की तरह रखते हैं कि हमें इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ाना है, तो इसीलिए हम इनको रखते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इनकी पूंजी बढ़ानी है। प्रबंधकों के बोर्ड की स्थापना, जैसे हमारे जो भी हमारे प्रबंधक हो गए, प्रबंधकों के बोर्ड की स्थापना करते हैं। ये हम बता रहे हैं कि हम इनकी पूंजी को क्यों बढ़ा रहे हैं। पहला था ये क्योंकि ये पहले पूंजी लेकर आते हैं। दूसरा था हमारे कि ये बोर्ड की, प्रबंधकों के बोर्ड की स्थापना करते हैं। इसलिए वित्तीय प्रबंधक
वित्तीय प्रबंधक की यह जिम्मेवारी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे समता अंश धारियों के हित में यहाँ पे हित डाल देना, हित में सोचे और उचित निर्णय ले। ठीक है। अंशों के बाजार मूल्य अत्यधिक होने पर ही अंशधारियों की संपत्ति बहुत ज्यादा हो सकती है। अब इनकी जो संपत्ति है वो ज्यादा कैसे होगी? जैसे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो समता अंशधारी है उनकी संपत्ति ज्यादा होगी जब बाजार में किसी वस्तु का या हमारा जो कंपनी का जो गुडविल है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये हो गया। तो अंशधारियों की संपत्ति का आर्थिक मूल्य अंशों का बाजार मूल्य होता है जो कंपनी द्वारा अर्जित किए जाने वाले फ्यूचर लाभांश या हित लाभ जो भी हमें अभी हो रहे हैं वर्तमान में होते हैं। इसके पीछे क्या रीजंस है? इसके पीछे क्या मान्यता है? इसके पीछे मान्यता है कि जो हमारे शेयर्स होते हैं उनमें जो कि कुशल बाजार में इस तरीके से खरीद फरोख्त हो कि प्रबंधकों द्वारा किए गए फैसले का प्रभाव जो है हमारे शेयर्स हैं उन पर पड़े और मूल्य उनके बाजार मूल्य पर दिखाई दे के जैसे जैसे हमारी कंपनी का सामान बिक रहा है, जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पर, उसका इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ऑब्वियस है, अगर हमारे अंश शेयर्स बढ़ रहे हैं तो मार्केट में हमारी गुडविल और हमारे जो वस्तु का प्राइस है यानी उनका जो MRP वगैरह वो सब बहुत अच्छा बढ़ रहा है, उसका प्राइस अच्छा हो रहा है, तभी हम अपने अंशधारकों को अच्छी पैसे दे पाएंगे, उनकी पूंजी को ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे ना। तो क्या होता है कि फिर इसी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं वो फैसला लेते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे मैनेजर्स हैं वो स्वामित्व की मात्रा ध्यान में रखते हुए कि वही उसके ऑनर हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी के आर्थिक साधनों को बेहतर कार्यों में लगाते हैं। जो भी हमारे कंपनी के आर्थिक साधन हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गई या और भी तरीके के हमारे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, उनको अच्छी चीजों में यूज करना शुरू कर देते हैं। अब आता है हमारा एक और पॉइंट जिसमें कि होता है कि लक्ष्य जो भी हमने अपना गोल डिसाइड किया है वो हम टाइम पर प्राप्त कर सके, उसके लिए हमें क्या करना होता है, 3 कार्य करने होते हैं। 3 कार्य होते हैं। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, कि हम अच्छी जगह इन्वेस्ट करें अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं निवेश। दूसरा होता है वित्तीयन। थर्ड आता है हमारा लाभांश यानी कि डिविडेंड, इसको आप लाभांश लिखिए। ठीक है, लाभांश लिखिए। इन तीनों के लिए अच्छे डिसीजंस कौन लेता है? मैनेजर लेता है। इसलिए प्रबंधक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फर्म में। और एक अच्छे बाजार का होना बहुत ही जरूरी होता है कि ताकि हम उस बाजार की जो जरूरतें हैं, मान लीजिए ये मार्केट है यानी बाजार, इस बाजार की जो भी जरूरतें हैं वो हमारी जो फर्म है वो टाइम से पूरा कर पाए, मतलब कि टाइमली कंप्लीट कर पाए। बाजार में हमारा सामान जा रहा है, बाजार में हमारी गुडविल बन रही है, लोग हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो क्या टाइमली हम प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, अपना काम हम टाइम से कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये 3 चीजें हो गई, निवेश करना है, वित्तीयन हो गया और तीसरा हो गया हमारा लाभांश। और फिर हमें अंत में एक लाइन और लिखनी है कि अंत में
अंशधारियों की संपत्ति को बढ़ाना ही, ये मैं आपको एक लाइन लिख देती हूँ, ये लाइन आप किसी भी में मत छोड़िए, ये आप लिखिए। अतः अंशधारियों की संपत्ति को बढ़ाना ही वित्त प्रबंध का प्रमुख लक्ष्य है। आज की वीडियो में सिर्फ ये क्वेश्चन ही, अगली वीडियो में आप और इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नोट्स देख सकते हैं। और गाइस, कॉपी या रजिस्टर जरूर मेंटेन कीजिए ताकि आप बाद में जाके भूल ना जाए, रिवाइज करने में आसान रहे। वीडियो को बार बार देखिए ताकि जो भी आपको समझाया गया है वो आप अच्छे से समझ पाएं और अपने भाषा में उस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको क्या कमियां लगी और आप क्या जानना चाहते थे और भी, तो वो आप मुझे आराम से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।